चक दे फटे नब दे गिल्ली, सुबह जलंधर शाम दिल्ली। ये जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक नोटिफिकेशन निकाला कि कश्मीर के बच्चे जो है वो बाहर एग्जाम देने नहीं जाएंगे, उस पर कहीं पर भी जम्मू का जिक्र नहीं था, तो यही नेताओं ने क्यों नहीं लिखा कि इधर पे जम्मू मिसिंग है? जो गांव के हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम ही नहीं दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एफर्ट नहीं कर सकते हैं। कोई पाडर मड़वा दक्षिण का रहने वाला है, कोई भलेस गुंदो का रहने वाला है, वो एफर्ट नहीं कर सकता है कि इतनी दूर से वो जलंधर पेपर देने जाए, तो उसके कैरियर को बर्बाद करने का जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार रहूंगा। देखिए, पॉलिटिकल लीडर्स क्यों चुप? क्यों कोई भी पार्टी का नेता ये उठकर ये नहीं बोल रहा है कि हमारी बच्चियां जम्मू कश्मीर छोड़कर बाहर नहीं जा सकती है एग्जाम देने, हमारे बेटे जो है वो बाहर नहीं जा सकते? जरूरी नहीं है कि हर कोई अमीर घर का। सीधा सीधा धोखा है जम्मू कश्मीर के छात्रों के साथ। और पहले बोला कि आपका पेपर जो है वो जम्मू कश्मीर में ही होगा, उसके बाद फिर से जलंधर और अमृतसर या पटियाला भेज दिया। देखिए, एक डायलॉग आप लोग सब ने सुना होगा, चक दे फटे नब दे गिले, सुबह जलंधर शाम दिल्ली। ये डायलॉग मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस समय कुछ ऐसा ही चल रहा है। सुबह जम्मू में एग्जाम है तो दिन में अमृतसर में एग्जाम है। मैं बात कर रहा हूं सीयूईटी एग्जाम की। इस एग्जाम ने बच्चों को तो कंफ्यूजन में डाला हुआ है, लेकिन जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन खुद कंफ्यूजन में है कि ये चल क्या रहा है। इस सब पर बातचीत करने के लिए इस समय मेरे साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का प्रवक्ता अभय बकाया है। अभय, ये तो वही हो गया, चक दे फटे नब दे गिल्ली, सुबह जलंधर शाम दिल्ली। ये तो कहावत थी, डायलॉग था, नवजोत सिंह सिद्धू अक्सर कहते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने तो इसको अमल में ले आए। सुबह 10 बजे आपको भटिंडी में पेपर है और 1:30 बजे भटिंडा में पेपर है। देखिए, तो कमाल है। हम तो अचंभित हैं कि ये क्या कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन। जब से यूटी बना है जम्मू कश्मीर में, इन्होंने ऐसे ऐसे फरमान लागू किए हैं, ऐसे ऐसे फरमान लागू किए हैं कि सारी जनता परेशान है। कभी नौकरियों के नाम पे स्कैम, उसके बाद जो लोगों के हक के लिए, लोगों की सहूलियत के लिए इन्होंने सरकार बनाई थी, और जो इन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे कि स्टेट को यूटी बना रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है जहां हमारी स्टेट को यूटी बनाया गया है कि उसके बाद यहाँ पे सब सहूलियत मिलेगी, और सहूलियत आपके सामने है। आज देखिए, जो हमारे बच्चे हैं, हमारा फ्यूचर जो है उसको तबाह कर रहे हैं ये लोग। पहले स्कैम के नाम पे इतना लोग प्रोटेस्ट करते रहे, नौकरियों के नाम पे इन्होंने सिर्फ स्कैम दिया हमारे युवाओं को, और आज जो बच्चे 12वीं के बाद अच्छे अच्छे पोजीशंस ले रहे हैं, अच्छे अच्छे नंबर ले रहे हैं, उनको इन्होंने एक एग्जाम के फॉर्म पे करा कि अब जो भी एंट्रेंस होगा, 12th की जो उनकी परसेंटेज है वो कहीं इंपॉर्टेंस है ही नहीं, और सीधा उसके उनको एंट्रेंस देना पड़ेगा। और जो 12th के मार्क्स हैं, एक तरह से वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वो सीधा एग्जाम देना है, और वो भी एग्जाम देना है। चलिए, अगर एग्जाम दे रहे हैं एंट्रेंस के लिए, जम्मू के लिए पेपर देना है, उसका सेंटर आप अमृतसर बना रहे हैं, वो भी एक दिन में। जैसे आपने कहा, एक दिन अमृतसर में, सेम डे सुबह 8 बजे अमृतसर देगा और वापस यहाँ पे आकर भटिंडी में एग्जाम देगा। वो कैसे पॉसिबल है? या इन्होंने कोई जादुई या वो गंडोले रखे हैं या हेलीकॉप्टर रखे हैं उनको सर्विस देने के लिए कि वहां से उठा के उनको यहाँ लाएंगे जी एग्जाम देंगे? अरे क्या कर रहे हैं ये लोग? बहुत परेशानी हो रही है बच्चों को, उनके माँ बाप को, और फिर स्ट्रेस दे रहे हैं बच्चों को। ये बच्चे चाहे जम्मू के हो, कश्मीर के हो, बिल्कुल मैंने कहा कि तमाम कश्मीरी नेताओं ने जो है वो ट्वीट किया। अच्छी बात है कि उन बच्चियों को पेपर देने बाहर नहीं जाने दिया जा रही हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक नोटिफिकेशन निकाला कि कश्मीर के बच्चे जो है वो बाहर एग्जाम देने नहीं जाएंगे, उस पर कहीं पर भी जम्मू का जिक्र नहीं था, तो यही नेताओं ने क्यों नहीं लिखा कि इधर पे जम्मू मिसिंग है, कश्मीर नहीं है, जम्मू कश्मीर है? क्यों वहां पर अल्ताफ बुखारी ने फिर से ट्वीट नहीं किया कि इसको फिर से रिवाइज कीजिए? क्यों अल्ताफ बुखारी ने नहीं बोला कि इसमें जम्मू मिसिंग है? देखिए, अल्ताफ साहब ने अगर ये बात बोली, उसी के बाद ये चीज हुई ना। अल्ताफ साहब ने सिर्फ ये नहीं कहा था कि कश्मीर में कीजिए। अल्ताफ साहब ने कहा जो जम्मू कश्मीर के बच्चों का सेंटर्स बनना चाहिए वो जम्मू कश्मीर में ही बनना चाहिए। अब ये जो ऊपर बैठे हुए हैं और जो यहाँ के रहम खा बनते हैं, वो क्या कर रहे हैं? मेरे को आप ये बताइए ना।
उन्होंने तो आवाज सब बच्चों पर उठाई। उन्होंने ये नहीं कहा सिर्फ कश्मीर में बच्चे हैं तो कश्मीर के कश्मीर सेंटर बनाइए। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर के बच्चों को अगर आपने सेंटर्स बनाए हैं और उनके एग्जाम लेने, आप जम्मू कश्मीर में लीजिए, आप एग्जाम लीजिए। जब यहाँ पे हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, हमारी यूनिवर्सिटी है जो कंडक्ट कर सकती है, तो आप ये तकलीफ क्यों देना चाहते हो बच्चों को? अब डोडा किश्तवाड़ हो गया, रजौरी पुंछ हो गया, जो रूरल एरियाज हमारे यहाँ पे हैं, वहां से बच्चे उठ के पहले अमृतसर जाएंगे, बिल्कुल जलंधर जाएंगे, वहां एग्जाम देंगे, फिर वापस आएंगे और फिर वापस जाएंगे। क्या ये बर्डन नहीं है? जो बेचारा फाइनेंशियली उतना अच्छा नहीं है, वीक है, वो तभी अपने गवर्नमेंट कॉलेज में जो पास के हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम ही नहीं दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एफर्ट नहीं कर सकते हैं। कोई पाडर मड़वा दक्षिण का रहने वाला है, कोई भलेस गुंदो का रहने वाला है, वो एफर्ट नहीं कर सकता है कि इतनी दूर से वो जलंधर पेपर देने जाए, तो उसके कैरियर को बर्बाद करने का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार आज की जो ये रिमोट कंट्रोल से जो सरकार चला रहे हैं ना, ये जिम्मेवार वो है। जिम्मेवार यहाँ के जो नेता है वो हैं, जो सही फीडबैक नहीं दे रहे हैं हमारे बच्चों को। यहाँ पर आज देखिए डिप्रेशन कितना हो गया हमारे बच्चों पे। जो बच्चा 12वीं का आज 90% 95% ले सकता है, वो लेकर वो एग्जाम नहीं दे पाया या उसने फॉर्म नहीं भरा। फॉर्म की कीमत 1500 रुपए रखी हुई है, एक बच्चे से 1500 रुपए इन्होंने फॉर्म की कीमत रखी है। किसी तरीके से वो बेचारा बीमार होता है। अच्छा, उससे पहले मैं एक बात बोलूंगा, जो ये पहली बार हुआ ऐसा, अदरवाइज जब होता था एग्जाम होता था 12वीं में जो मेरिट होता था, बच्चे अपने कॉलेज में जहां जाते थे मेरिट के हिसाब से मिलता था। वो फर्स्ट टाइम हुआ। अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो इसकी अवेयरनेस अच्छी तरह होनी चाहिए थी। आधे बच्चों को तो मालूम ही नहीं। वही मैं आ रहा हूँ। तो ये अवेयरनेस इन्होंने नहीं फैलाई कि फॉर्म के बिना आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। और आज बेचारे ने किसी या तो अवेयरनेस के उसको नहीं चला पता या बीमारी की वजह से उसने फॉर्म नहीं भरा और उसने 12th में 95% मार्क्स लिए, वो कहाँ जाएगा आज? तो एडमिशन नहीं पाएगा, उसका एक साल बर्बाद कर रहे हो। तो इन चीजों को जनाब, इन चीजों को भगवान के लिए इन चीजों पे रहम खाएं, इस चीजों को आप देखें और इनको रिवाइज कीजिए। क्यों ये मैं फिर आऊंगा, देखिए पॉलिटिकल लीडर्स क्यों चुप? क्यों कोई भी पार्टी का नेता ये उठकर ये नहीं बोल रहा है कि हमारी बच्चियां जम्मू कश्मीर छोड़कर बाहर नहीं जा सकती है एग्जाम देने, हमारे बेटे जो है वो बाहर नहीं जा सकते? जरूरी नहीं है कि हर कोई अमीर घर का होगा, ठीक है, एफर्ट कर सकता है, मिडिल क्लास फैमिली के हो सकते हैं, गरीब परिवार के बच्चे हैं जिनका एम है आगे उन्हें डॉक्टर बनना है, उन्हें आईएएस करना है, उन्हें केएस करना है, बट वो नहीं जा सकते, एफर्ट नहीं कर सकते जलंधर जाने, बिल्कुल पटियाला नहीं जा सकते एग्जाम देने को। एग्जैक्टली। और देखिए, एक तो हो गया एग्जाम देने को, सुबह पटियाला रख रहे हैं, शाम को भटिंडी में रख रहे हैं, मतलब कहां लॉजिक चल रही है? यही तो मैं बोल रहा हूं, यहां से सिर्फ रिमोट कंट्रोल चल रहा है। जो यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन के हेल्प ऑफ अफेयर्स में उनको पता ही नहीं है। आपने सबको बाहर से लाकर रख दिया है, जिनको पता ही नहीं है कि तभी कहां है, जेलम कहां है, वो क्या करेंगे यहां पर? देखिए, आप हमारी पार्टी की बात कर रहे हैं। आप देखिए, हम ये याद रखना चाहिए, मैं हमेशा ये कहता हूं, अगर युवाओं के लिए, जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए यूटी बनने के बाद अगर किसी ने कोई काम किया तो अल्ताफ साहब ने सबसे बड़ा काम किया। तो यहाँ पे नौकरियां खुल गई थी सबके लिए, 4th क्लास की नौकरियां रखी गई थी यहाँ पे लिए। तो अल्ताफ साहब ने उस ऑर्डर को प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से बात करके उस ऑर्डर को चेंज करवाया और सारी की सारी नौकरियां यहाँ पे रखी। अब जो हम देखिए, हम सरकार में नहीं है, जो सरकार में है या जो रिमोट कंट्रोल से या फीडबैक देके उनको चला रहे हैं, उनका काम है ये, वो क्या कर रहे हैं, लेकिन वो कैसे फेस करेंगे कल? लेकिन अबे देखिए, मैंने ये अल्ताफ बुखारी से भी सवाल किया था, उन्होंने कहा था कि ठीक है, इजी टू अप्रोच है प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री। तो क्या इस मुद्दे पर जो है अल्ताफ बुखारी गृह मंत्री या देश के प्रधानमंत्री से बात नहीं कर सकते कि जम्मू कश्मीर के छात्रों के फ्यूचर का सवाल है ये कोई छोटी बात नहीं है कि आपका सुबह जो है बच्चा एग्जाम भटिंडी में दे रहा है और दिन में उसी बच्चे का एग्जाम जो है वो भटिंडा में है। एक बच्चा, अभी मैं आपको बताऊं उदाहरण के तौर पर, एक बच्चे का पहले पेपर अमृतसर में था और 1:30 बजे उसका पेपर पटियाला में है। उसने ग्रेवेंस में डाला होता है कि मेरा एक ही जगह पर पेपर रखे, और आज उसको सुबह फोन पे मैसेज आता है कि आपके पेपर जो है अमृतसर में, जबकि आज उसका पेपर पटियाला में था। अब बताइए वो कैसे करेगा? यही मैं आपको बोल रहा हूं ना, इतना कंफ्यूजन इन लोगों ने डाल दिया है, इतना कंफ्यूजन डाल दिया है। सहूलियत क्या दे रहे हैं मेरे को बताइए ना आप। जैसे सिस्टम बना है, क्या सहूलियत मिली आम आदमी को? अभी बच्चे थे जो पढ़ लिख के अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, उनको भी तकलीफ। अभी बीमारी का पता है, इलाज बताइए। बीमारी पता है कि बीमारी ये है कि सुबह पेपर जो है, जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा कि नपदे गिल्ली, सवेरे जलंधर, शाम दिल्ली। जम्मू में इसका इलाज ये है, आने वाला इलेक्शन है,
अपनी पार्टी का सपोर्ट कीजिए, बैठ के मोहर पे ज्यादा से ज्यादा वोट दीजिए, अपनी पार्टी को एक बहुमत से यहाँ पे सरकार में लाइए, और उसके बाद हम दिखाएंगे हर मसले का तो इलेक्शन के बाद की बात है। अभी अभी क्या कर सकते हैं? यही मैं बोल रहा हूं। अभी हम ये कर रहे हैं, जो आपके माध्यम से मैं अपील कर रहा हूं, आपके माध्यम से हम बात करें, आज इस पे हम प्रोटेस्ट भी करेंगे, इस पे हम बात भी करें, पहले भी बात की। हम देखिए, अभी हमारे हाथ में है लोगों की ये जो दुखती ट्रक पे, आप किसने इस बात पे आवाज उठाई मेरे को बताइए? आप ही कह रहे हैं ना, अभी तक किसी ने आवाज उठाई नहीं जिस तरीके से उठानी चाहिए थी। पहले एक शोर शराबा उठा, डेट पोस्टपोन हुई, पर नतीजा क्या निकला? आज फिर आपके सेंटर्स बाहर बने हुए, फायदा तो कुछ नहीं हुआ ना। ये तो सीधा सीधा धोखा है जम्मू कश्मीर के छात्रों के साथ। और छात्र पहले बोला कि आपका पेपर जो है वो जम्मू कश्मीर में ही होगा, उसके बाद फिर से जालंधर और अमृतसर या पटियाला भेज दिया। देखिए, मैं यही कह रहा हूं आपको, जो रिमोट कंट्रोल से यहाँ पे चला रहे हैं और जो यहाँ से फीडबैक देके कर रहे हैं, वो लोग लीडर आज इसके सबके जिम्मेदार हैं। ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए। हम अपनी जगह अपनी आवाज उठा रहे हैं, जहां तक जो हमारा हमने करना है हम आवाज उठाएंगे, यहां से लेके सेंटर तक उठाएंगे, पर उसके लिए जो हल जो कर रहा है, ये पॉलिसी कौन बना रहा है, उसकी फीडबैक कौन दे रहा है? इनको नहीं पता छात्रों का फ्यूचर स्टेक पे है, क्यों तंग कर रहे हैं? आखिरी सवाल, क्या इस मुद्दे को लेकर अल्ताफ बुखारी गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री से बात करेंगे या नहीं? डेफिनेटली करेंगे। अल्ताफ साहब ने हर मुद्दे पे जो लोगों के दिल के करीब मुद्दा है, हर मुद्दे पे बात की है और जोरों शोरों से बात की और मुद्दों को हल भी करवाया है। ये आप भी गवाह हैं, या जम्मू कश्मीर की आवाम गवाह है, जो अल्ताफ साहब को आज इतना प्यार दे रही है। और डेफिनेटली इस मुद्दे पे अल्ताफ साहब होम मिनिस्टर साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से, और जिस भी मेन ऊंचे लेवल पर बात करनी है डेफिनेटली करेगी, और मसले को हम हल कराएंगे, आपसे मैं वादा करता हूं। चलिए, तो मसले को हल किया जाएगा। और अल्ताफ बुखारी ने अपने एक जवाब में कहा था कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इजी टू अप्रोच है। अगर कोई भी जम्मू कश्मीर के हित के बारे में बात करता है, जरूरी नहीं है कि वो अल्ताफ बुखारी हो, अगर वो उमर अब्दुल्ला भी हो, वो फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, कोई भी हो, उनके पास समय ही समय है। अब देखना यह है कि जम्मू कश्मीर की बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। इस सवाल को लेकर अल्ताफ बुखारी या गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से बात करते हैं या फिर नहीं? आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक। मुझे हरिदेव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।